आर्याही तिवारी। हाँ बेटे, आज आपकी बुक लॉन्च हुई है, क्या नाम है उसका और क्या किस विषय पे लिखी गई है वो? पॉजिटिवली रॉयल, और वो कुत्तों पे लिखी गई है। अच्छा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो जानकारी आपको हुई किस तरह कैसे इंस्पिरेशन आपको मिला ये बुक लिखने का? मेरे पास अपने कुत्तों की बहुत कहानी थी, तो मुझे पूरे दुनिया या इंडिया को उसकी कहानी बतानी थी। तो ये आपको इंप्रेशन कहाँ से आया, मतलब इसको देख के आपने सीखा? मैंने खुद। तो मतलब जो आपने डॉगी पाला है उसकी किस तरह केयर करा आपने, कहाँ से लेकर आए? स्नेह रहता है काफी, वो उनको प्यार करती है, उनके बारे में समझती है। फिर उसने अबाउट 1 साल पहले हमको बोला कि मुझे एक बुक लिखनी है, बिकॉज मुझे लगता है कि जो हमारे डॉग्स हैं, रॉयल है, रॉकेट है, रॉकस्टार है, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके ऊपर मुझे बुक लिखनी है, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ वो क्या फील कर रहे हैं। तो फिर हमने ऑफ कोर्स उसको बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित किया, और उसमें अभी हमारे लिए इतना अच्छा मौका है कि हाँ जी। तो जो लिखने की जो कला है वो कहाँ से सीखने में कितना सपोर्ट रहा सकते हैं? तो एक्चुअली आजकल तो बच्चे, आपको पता है कि उनके ऊपर मतलब उनके पास में काफी सोर्सेज होते हैं सीखने के, काफी उनको स्कूल भी एनकरेज करता है। तो ये दुबई में पढ़ती है, नॉर्थ एंग्लिया इंटरनेशनल स्कूल में, तो वहाँ पे भी इसका काफी लर्निंग का और जो है इंग्लिश राइटिंग का इसका काफी फोकस है। तो बस अपने आप से जो है, आई थिंक कुछ बच्चे होते हैं अपने आप से उनमें टैलेंट, तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारी बेटी में वो टैलेंट है। देखा है जिस तरह आज की युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, मोबाइल की तरह इतना क्लियर नहीं था, तो हर वक्त मोबाइल में पढ़ाई को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। एक लिखना बहुत बड़ी ये सब किस तरह आप महसूस करते हैं कि भाई मेरी बच्ची ने, आपने कितना सपोर्ट करा? एक्चुअली मोबाइल मुझे लगता है कि बच्चे ज्यादा यूज करते हैं, अगर उनके पास में कोई और एवेन्यूज नहीं होते सीखने के या कुछ और काम नहीं होता करने का। हमारे यहाँ पे जो है हमेशा से किताबों का काफी हो रहा है। तो जैसे मेरे घर में भी मेरे फादर हैं, वो भी हमेशा एकेडमिशियन रहे हैं, काफी उनकी पढ़ाई के प्रति रहा है। घर में हमारे सबने डॉक्टरेट कर रखी है, तो रिसर्च के तरफ सबका है, बुक्स काफी है हमारे घर में। तो आई थिंक आर्याही को वैसा माहौल मिला, तो उसको लगा कि हाँ, बुक्स पढ़ने का और बुक्स का जो है लिखने का उसको काफी प्रेरणा मिली उसमें। ये जो किताब लिखी डॉक्टर क्या मैसेज देने की कोशिश करेगी? आई थिंक आर्याही ज्यादा अच्छा बता सकती है क्या मैसेज देती है। मैं आपको मेरी तरफ से वो है कि मुझे तो मैसेज ये है कि जो भी आप पालतू रखोगे उसे अच्छी तरीके से कैसे मतलब केयर करना। मैम थोड़ा आप बताइए, आपने क्या गाइडेंस की? आपने आप एक माँ है और पिता ने आपका क्या इतना साथ रहा? क्योंकि बच्चे के इतना इस उम्र में फिर बोलूँगा टैलेंट डालना बहुत बड़ी बात है। हमारा तो इतना ही था कि बच्चे ने जो कहा कि हमें ये करना है, हमें बुक लिखनी है, हमें डॉग ट्रेनिंग में सर्टिफिकेशन। आपने किस तरह की कोई लेखन में आपने हेल्प की है? लिखनी में तो नहीं हेल्प होती है, बिकॉज बच्चा खुद ही अपना लिखता है, तो उसने अपने आप से करी है। बट हाँ, कभी चर्चा करती है कि मुझे लगता है कि रॉयल ऐसा सोचता है, ऐसा करता है, तो बस वही है कि आप उसको प्रोत्साहित करते रहें बच्चों को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा तो बच्चा, एक सही और गलत का मायना भी होना चाहिए ना, कि कोई वर्डिंग गलत ना हो जाए, कोई सेंटेंस गलत ना हो जाए, उसके इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ जी। तो एक्चुअली उसके अंदर तो ये जो है अपने आप से लिखती हैं, फिर डिस्कस करती हैं, तो थोड़ा हम लोग उसमें इसको गाइड करते हैं। बट बुक में बच्चा ही अपना पूरा वो करता है। इनफैक्ट इसने अपना बुक का सोचा भी है कि वो जो भी कमाएगी इस बुक से, वो भी इसने एक नोबल कॉज में देने के लिए करा है। तो ये एक गौशाला जो है इंडिया में, तो गौशाला में दान करेगी, और जो दुबई में एक पेट शेल्टर है, डॉग्स का शेल्टर है, उसमें दान करेंगी। तो 2 जगह चैरिटी में देंगी। बेटे आपके पास काफी डॉगी हैं, कौन कौन से डॉगी, क्या क्या नाम है उनका, और किस तरह कितना टाइम स्पेंड करते हो उनके साथ? मेरे पास 2 डॉगी है, वो दोनों टीकअप पूडल है। एक का नाम रॉयल, एक का नाम रॉकेट। और कितना टाइम स्पेंड करते हो उनके साथ? मैं उनके साथ हर रोज टाइम स्पेंड करती हूँ। जब मैं स्कूल से आती हूँ, थोड़े 2 घंटे उनके साथ खेलती हूँ। पढ़ाई के साथ उनके साथ कैसे मैनेज करते हो? पढ़ाई, वो मेरे
मेरे पास ही बैठते हैं जब मैं पढ़ रही होती हूँ। बेटे जिस तरह आप डॉगी के साथ रहे हैं, काफी समय टाइम बिताया है अपने उनके साथ, तो आपने उनकी जो फीलिंग है उसको किस तरह समझने की कोशिश करी आपने? मेरे 9 बर्थडे पे मम्मा ने मुझे एक किताब दी थी, उसमें दिखा रहा था कि कैसे डॉग अगर ऐसे बिहेव करते हैं तो उसका मतलब क्या है, मतलब कैसा फील हो रहा है उन्हें, तो उससे मुझे पता चलता है। कभी जिस तरह डॉगी अग्रेसिव हो जाते हैं तो कभी कोई काटने की कोशिश करते हैं, भोगने की कोशिश करते हैं। हाँ, तब तो हमारे पास उसके लिए एक रूम है, हम उसे उसमें डाल देते हैं, तो उसे पता होता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। आपको फर्स्ट टाइम कब लगा कि हमें बच्चे डॉग से प्यार करना चाहिए या उनको पेट में रख के मतलब साथ में रहना चाहिए? मुझे तो जब से मुझे डॉग चाहिए तभी से। मतलब कितने बेस में आप उसमें क्या किस क्लास में थे, क्या कर रहे थे आप उसमें, किस स्टैंडर्ड? मैं सिंगापुर में थी और तब मैं पार्क में थी और वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते थे, उनके साथ मैं खेलती थी। आजकल एक स्ट्रीट डॉग होते हैं जो लवारिस रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे उसके लिए? मुझे बोलना है कि उन्हें मतलब हार मत करना, चोट मत पहुंचाना। अपने समाज के, अपने सर्किल के या अपने लगभग एज के बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि आप अगर डॉगी है तो सिर्फ आईपैड और फोन पे मत रहो, उनके साथ भी खेला करो। 10 मिनट। तो आप भी उनके भाई हैं, रुद्राक्ष नाम है आपका। आपने कुछ इंस्पिरेशन ली अपनी छोटी बहन से? छोटी बहन से तो इंस्पिरेशन लेने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा। उसने जिस तरीके से उसने लिखा है, वो भी इतने यंग एज पे, हाँ। मैं बड़ा हो गया अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन उसने 10 इयर्स की एज पे लिख दिया। अच्छा। तो मुझे बहुत इंस्पायर करा है इसने, क्योंकि इसने जब भी इसको कुछ दिक्कत हुआ है, इसने उसने सोचा अच्छे से कि कैसे मैं अपना मैसेज पोर्ट्रे करूं, और ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही लिख लिया। डॉग के साथ उसने टाइम स्पेंड करा, उनको बिहेवियर, उनके मैनरिज्म्स को देख के उनकी भावनाएं करा है, अपनी बुक लिखी है। इससे आपको क्या प्रेरणा मिली? आप भविष्य में क्या कुछ इस तरह का प्लानिंग कर रहे हैं या किसी और फील्ड में कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं? इससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी कभी तो बुक स्टार्ट कर लूं, मैं भी कभी लिख लूं, कुछ तो मैं भी कर लूं। नहीं, जरूरी नहीं कि आपकी छोटी बहन लेके आप भी लिखें, आप किसको और किस चीज में इंटरेस्ट हो, स्पोर्ट्स में, किसी और चीज में, या पढ़ने में, या इंजीनियरिंग में, किसी और में? इंटरेस्ट तो अगर मैं लिखूंगा तो फिर देन उसको मैं बाद में लिखूंगा अबाउट स्टोरी। हाँ। जो मैं फिक्शन ज्यादा पसंद करता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ, तो अगर मैं लिखूंगा तो इट विल बी मोर फिक्शन टाइप स्टोरी। बेटे, जो आप अगली किताब लिखने का प्लान बना रहे हैं, इसी बेसिस पे किताब होगी या कोई और अलग बेसिस? वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसी को कंटिन्यू करें। तो कब तक उम्मीद की जाए इसके बारे में? पता। चलो, ओके, थैंक यू सो मच मैम। नहीं, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छा काम किया और हम भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। कीप इट अप, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम।